तो यार फॉरेनर्स को जैपनीज़ इंट्रोवर्ट क्यों लगते हैं? इसकी क्या सच्चाई है? क्या सच में जैपनीज़ इंट्रोवर्ट है? चलो मैं बताता हूँ अपना रियल एक्सपीरियंस, हॉनेस्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैं बेसिकली 3 पार्ट में इसको डिवाइड करूँगा। सबसे पहले वो फॉरेनर्स, वो इंडियंस या कि अभी रिसेंट आए हैं। तो अगर जो रिसेंटली यहाँ पे आए हैं, तो पहली बात तो ये है उनको जैपनीज़ लैंग्वेज रेयरली आता होगा, ठीक है? तो अगर जैपनीज़ लैंग्वेज नहीं आता तो वो लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे? और दूसरा लैंग्वेज ना आने की वजह से वो लोग न्यू सिस्टम जो कि जापान कल्चर उसमें अडैप्ट नहीं कर पाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर फ्रस्ट्रेट हो गए तो वो क्या है कि वो दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, तो खुद में ही रहते हैं। तो ये सीन है, जो रिसेंट आए होते हैं उनको इंटरेक्ट भी नहीं करते हैं, तो ऐसा सीन है। अगर तुम बात करोगे तो वो लोग भी बात करेंगे। यहाँ तक कि ये लोग क्या है, रिसेंट वाले जो वो यहाँ तक कि वेदर के बारे में भी बात नहीं कर पाते हैं कि मतलब स्टार्ट नहीं कर पाते हैं आज वेदर कैसा है क्या है। दूसरा केस ये है कि जो लोग यहाँ पे बहुत दिनों से रह रहे हैं उनकी मैं बात करता हूँ, तो ऐसा सीन है कि वो या तो खुद ही नहीं बात करते हों दूसरे जापानीज़ लोगों से, तो ऐसा इसलिए लगता होगा उनको इंट्रोवर्ट, क्योंकि तुम बात नहीं करोगे तो वो क्यों बात करेंगे। ऐसा इंडिया मतलब जापान में नहीं, सारी जगह है। अगर तुम इंटरेक्शन नहीं होगा तो कोई ना कोई तो इंटरेक्शन कर स्टार्ट करने वाला होना चाहिए ना। और जो यहाँ पे बहुत दिनों से रह भी रहे हैं ना, अगर उन्होंने लैंग्वेज नहीं सीखा है, मतलब ट्रांसलेटर के बेसिस पे यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, तो इसलिए उनको लगता है, क्योंकि अगर लैंग्वेज नहीं सीखा है तो वो या तो दूसरे इंडियन के साथ रहेंगे या फिर ट्रांसलेटर यूज़ करके यहाँ पे काम चलेगा उनका। क्यों, अगर लैंग्वेज नहीं आता तो फिर वो लोकल लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, तो इसलिए कट जाता है कम्युनिकेशन, और इसलिए लगता है कि वो लोग इंट्रोवर्ट है, ठीक है। और वो ठीक है, ये तो हो गया कि फॉरेनर्स क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते हैं। दूसरा ये है कि जैपनीज़ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि देखो उनके कंट्री में तुम आए हो, तुम खुद फॉरेनर, तो थोड़ा सा फियर ऑफ फॉरेनर रहता है, तो इसलिए कैसा इंसान है क्या है, तो इनिशिएट करना उनके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये सीन है यहाँ पे जो बहुत दिनों से रह रहे हैं, या तो वो इसलिए नहीं सीखा लैंग्वेज वगैरह क्योंकि वो लोग या तो दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं अब्रॉड, लंदन अमेरिका, या फिर वो लोग बैक टू इंडिया जाना चाहते हैं, इसलिए उनका माइंडसेट चेंज हो गया, और इसलिए वो लोग और कट जाते हैं कम्युनिकेशन से, क्योंकि उनको यहाँ रहना ही नहीं तो बात ही नहीं करना। तो ये सीन है। तो मैं बताता हूँ मेरा क्या सीन है तीसरे पार्ट में। तो इनिशियली मैं भी आया था, मेरे को भी लैंग्वेज नहीं पता था, तो मैं भी फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आता था, नया सिस्टम में आया था, नई प्लेस है, तो इंटरेक्ट करने में दिक्कत होता था। ये तो स्टार्टिंग का टाइम था, लेकिन जैसे जैसे लैंग्वेज सीखा मैंने वैसे वैसे मैं इंटरेक्ट कर पाता हूँ, फ्रेंड्स भी हैं बहुत सारे, तो बात करते हैं, मैं बात करता हूँ अब तो वो भी बात करते हैं, मतलब अब तो नेचुरल हो गया। अगर मैं भी इनिशिएट भी नहीं करता तो भी वो बात करते हैं। तो किसी भी कंट्री में अगर तुम इंडिया में भी है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाओगे तो ऐसा नहीं कि सारे लोग तुमसे गले मिलने चले आएंगे। क्यों? क्योंकि यार तुम कोई इंटरेक्शन का टॉपिक होना चाहिए, या फिर कुछ कोई इनिशिएट करने वाला होना चाहिए, तब बातचीत स्टार्ट होता है ना। मतलब अगर मैं इंडिया के एक स्टेट से दूसरे स्टेट गया तो मैं दूसरे स्टेट वालों को इंट्रोवर्ट तो बोल नहीं सकता। अगर उनको नहीं बोल सकता तो मैं जापानीज़ लोगों को क्यों इंट्रोवर्ट बोल रहा हूँ। तो बहुत लोगों को मैंने देखा है कि इंटरनेट पे फैला के रखा है कि इंट्रोवर्ट हैं, अपने में ही रहते हैं, मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो मोबाइल में बिजी रहने वाला सीन तो वो जापान में नहीं, बहुत सारी जगह है। इंडिया में जाओगे तो यहाँ तक कि ट्रेन में ही तुम बैठे हो तो सारे लोग अपने वर्क में या फिर अपने मोबाइल में बिजी होंगे। कोई जब इंटरेक्शन स्टार्ट करेगा तो इंटरेक्शन शुरू होगा। तो ऐसे ही इंट्रोवर्ट बोलना गलत बात है, व्हाट आई थिंक।